Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.3 व्हाट इज साइंस। अब ये विज्ञान क्या होता है। साइंस रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रीजनिंग एंड लॉजिक टू डेवलप अ बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट अ गिवन फेनोमेना। अब देखिए साइंस विज्ञान, विज्ञान क्या है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करके, रीजनिंग कारण खोज के और लॉजिक के साथ आप किसी फेनोमेना मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो आप ज्ञान नॉलेज दोगे। ठीक है, तो ये जो नॉलेज होगा वो इन्वेस्टिगेशन, रीजनिंग, लॉजिक के साथ होगा। देयर आर 3 गोल्स ऑफ साइंस। अब जो विज्ञान है उसके 3 लक्ष्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस। सबसे पहला जो उद्देश्य है विज्ञान का वो ये है कि ये बताए कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट, द सेकेंड इज टू मेक generalizations, that is to go beyond the individual cases and make statements that apply to a collectively। अब देखिए, मान लीजिए कुछ घटना है, वो क्यों हो रही है ये पता चल गया। दूसरा, अब इसको जनरलाइज करना है, मतलब ये जो घटना है ये कितने लोगों के संग हो रहा है या ये कितने क्षेत्र में हो रहा है। क्या ये जो घटना है वो एक व्यक्ति से ज़्यादा तक लोगों के लिए हो रहा है या कलेक्टिवली एक समुदाय में, एक सोसाइटी में, या बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें ये घटनाएं हो रही हैं। द थर्ड इज टू प्रेडिक्ट, टू स्पेसिफाई what will happen in the future in the light of the available stock of knowledge। अब देखिए तीसरा क्या है, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है, अब ये अनुमान कैसे लगेगा, अभी जो आपके पास ज्ञान है, जो जानकारी है उसके अनुसार। तो सबसे पहले देखना है कि क्या हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, व्हाई समथिंग हैपेंस। सेकंड, क्या ये सिर्फ एक केस में हो रहा है या बहुत सारे केसेस में हो रहा है। तीसरा, ये अनुमान लगाना कि अब भविष्य में क्या होगा, जो आपके पास अभी जानकारी है उसके साथ। अब उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूँ वेदर रिपोर्ट, देखिए मौसम का क्या होता है कि गर्मी क्यों पड़ रहा है, वाई। अब इंडिविजुअल केस, क्या ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में पड़ रहा है या बहुत जगह पड़ रहा है। अब आपके पास जो डेटा है उसको आप इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट लगाते हैं कि भविष्य में मौसम कैसा रहेगा। अब समाज के प्रति भी हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अभी जो समाज में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अच्छा, जो चीज़ समाज में हो रहा है क्या वो सिर्फ एक वर्ग में है या बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये सारा जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो डेटा मिलेगा, उससे आप भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहां पढ़िए, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू अक्वायर नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज फ्री फ्रॉम बियास एंड प्रिजुडिस। अब देखिए, जो भी साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, नॉलेज फ्री फ्रॉम बियास एंड प्रिजुडिस। अब देखिए, नॉलेज का मतलब तो ज्ञान है, आपको जानकारी चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द है फ्री फ्रॉम बियास। अब इसका मतलब आइए मैं आपको बताता हूँ, अनबायस्ड। ठीक है, आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, वो किसी एक वर्ग के लिए ना हो। यहाँ देखिए उसमें कोई डिफरेंस ना हो। बियास फ्री कम्युनिकेशन इज स्पीच और राइटिंग टू अटेम्प्ट that attempts to include people of all ethnicity, gender identities, sexual orientation, religious affiliation, abilities, and age by communicating in a way that makes no assumption about the receiver of such action। So, फ्री फ्रॉम बियास मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको लिया जाएगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, कोई जेंडर इसमें हम लोग नहीं देखेंगे, कोई धर्म नहीं देखेंगे, उम्र नहीं देखेंगे, ऐसा बात कहेंगे जो सबको लेके हो। दिस इज, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड है प्रिजुडिस, तो आइए इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। प्रिजुडिस का मतलब होता है
यहाँ पे इसका मतलब दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोग मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है। प्रेजुडिस इज एन अफेक्टिव फीलिंग टूवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन परसीव्ड ग्रुप मेंबरशिप। ठीक है, और इसका मतलब है प्री कॉन्सेप्ट ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके प्रति। ठीक है, अब इसका आप मीनिंग हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पक्षपात, मतलब आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, दिस इज वाई इंसिस्टेंस इन सोशियोलॉजी इज टू अचीव नेचुरल साइंस। इसलिए जब हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये देखना होगा कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है। The proper method of science is to have a constant test of explanatory propositions by matching them against facts, whether obtained experimentally or empirically. अब देखिए, सही तरीका से अगर आप विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट टेस्ट, आपको बहुत सारा जांच पड़ताल टेस्ट करना पड़ेगा। और ये टेस्ट आप कैसे करेंगे, या तो आप एक्सपेरिमेंट से करेंगे या तो आप सबूतों के साथ करेंगे। ठीक है, in this context, sociology is a science because it fulfills the basic requirement of objective and rational knowledge of social reality and applies the scientific method. तो अगर इस तथ्य को हम लोग देखें, इस संदर्भ में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सोशियोलॉजी क्या है, ये एक विज्ञान है, क्योंकि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है विज्ञान का, साइंस का, जो हम लोग को नॉलेज चाहिए, ठीक है, वो हम लोग यहाँ लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग समाज के सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग इसमें वैज्ञानिक प्रणाली इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड के थ्रू देखते हैं। आगे बोल रहा है, जॉनसन व्यूड दैट सोशियोलॉजी टू सम एक्सटेंट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अब देखिए यहाँ पे जॉनसन का नाम है, ठीक है, ये सोशियोलॉजी को कुछ हद तक निम्नलिखित जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं साइंस के, विज्ञान के, उससे मिलाते हैं। आइए एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। इट इज थियोरिटिकल, इट अटेम्प्ट्स टू समराइज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन इन abstract logical related proposition which purport to explain casual relationship in the subject matter. अब देखिए, जब हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, बहुत सारे जटिल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो रिलेशनशिप है समाज में वो कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, इट्स मेन एम इज टू इंटरप्रिटेट और interrelate sociological data to explain the nature of social phenomena and to produce hypotheses whose final validity can be checked by further empirical research. अब देखिए, सोशियोलॉजी को जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये समझना, ये संबंध देखना कि जो भी हम लोग को सामाजिक आंकड़े मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग समाज में चीज़ों को देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो हम लोग को एक ऐसा डेटा मिले, एक ऐसा आंसर मिले जिसको भविष्य में हम लोग और रिसर्च के थ्रू चेक कर सकें। इट इज एम्पेरिकल, इट इज बेस्ड on observation and reasoning, not on supernatural speculative revelations, and its results are not speculative. अब देखिए, सोशियोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, रीजनिंग, हम लोग कारण ढूंढते हैं, हम लोग देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग अनुभव करते हैं, हम लोग इसको सुपर नेचुरल नहीं मानते हैं। ठीक है, हम लोग ये नहीं कहते कि जो समाज में हो रहा है प्रकृति में ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है, जैसे देखिए स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है engaged in expressing और based on conjecture rather than knowledge। अब इसका मीनिंग इन हिंदी एक बार देख लीजिए तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए।
काल्पनिक, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब होता है स्पेकुलेटिव, काल्पनिक, ठीक है। इसको हम लोग फिक्शियस भी कहते हैं, ड्रीमी कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो देखो, समाज का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये स्पेकुलेटिव रिवोल्यूशन नहीं होगा। ये नहीं कि आप काल्पनिक कुछ भी बोलोगे, तो जो भी आपको निर्णय मिलेगा वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप कारण ढूंढ रहे हैं। इन द अर्ली स्टेजेस of their creative work, all scientists speculate, of course, but ideally, at last, they submit their speculation to the test of fact before announcing them as science discoveries. अब देखिए, पहले क्या होता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट कल्पना करते हैं कि इस तरह से हुआ होगा या इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर फिर वो रिसर्च करते हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स, तथ्य ढूंढते हैं, उन तथ्यों का जांच करते हैं। इससे पहले कि वो बताएं कि एक विज्ञान की खोज है, वो घोषणा करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करते हैं। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज आर सब्जेक्ट टू द इवैल्यूएशन मेड अबाउट सोशल बिहेवियर और कैन बी पुट टू टेस्ट फॉर एम्पेरिकल एविडेंस। अब समाज शास्त्र का जो हमारे पास ज्ञान है, इसके जितने भी वर्ग हैं, जितना भी एस्पेक्ट है इसका, ठीक है, उस सभी सब्जेक्ट को आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आप उसका जांच पड़ताल कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो कि समाज में लोगों का व्यवहार हो, या आप जो भी चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो, आप उसके ऊपर सबूत खोज सकते हो और आपको सबूत मिलेगा। आगे लिखा है, इट इज क्यूमुलेटिव। Sociological theories are built upon one another, extending and refining the older ones and producing the newer ones. अब देखिए, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, ये जुड़े हुए हैं। जो भी हम लोग थ्योरीज बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है, तो थ्योरीज जब बनता है तो वो कैसे बनता है, एक दूसरे को जोड़ के। फिर आपको आज आपके पास कोई थ्योरी है, उसमें कुछ नया जुड़ेगा, फिर जो पुराने वाले आपके पास जो थ्योरीज था उसको आप चेंज करोगे, रिफाइन करोगे और एक नया थ्योरी बनाओगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ और ये आप भी जानते ही होंगे कि समाज वक्त के साथ बदलता है। क्यों? क्योंकि लोग बदल रहे हैं और लोगों से ही समाज बनता है, तो समाज भी बदलेगा। आगे देखिए, as such, theoretical integration becomes a goal in the construction of sociological formulation. तो इससे क्या होता है कि जो भी आपको थ्योरेटिकल जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो, आप आइडियोलॉजीज को, आप नए नए जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इनको जब आप इकट्ठा करोगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या होता है, इट बिकम्स अ गोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशियोलॉजी फॉर्मुलेशन। तो समाज शास्त्र का जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ ये बदलता रहेगा समाज। दस सोशियोलॉजी इज क्यूमुलेटिव, तो इसलिए ये क्यूमुलेटिव नेचर है। फिर से बता रहा हूँ, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, पहले कुछ था, अभी आपको कुछ पता चला, तो अभी वाले और पहले वाले को जोड़कर आप कुछ नया सामने रखें। आगे देखिए, इट इज नॉन एथिकल। Sociologists do not ask whether particular social actions are good or bad. They seek merely to explain them. अब देखिए, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ये नहीं पूछते हैं कि जो घटना हुई वो अच्छा था या बुरा था। उनका काम होता है कि जो भी घटना हुआ उनको वो एक्सप्लेन करते हैं। इट एड्रेसेस इश्यूज, अब जहाँ परेशानियाँ होती हैं उनको वो ध्यान देते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज द प्राइम कंसिडरेशन इन द सोशियोलॉजी। अब देखिए, इंसानी संबंध, ह्यूमन रिलेशन, इन लोगों के बीच में संबंध, ये सोशियोलॉजी में देखा जाता है। जब हम लोग सोशियोलॉजी में देखते हैं कि क्या पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी में ये बात पर ध्यान दिया जाता है कि लोगों के बीच में कैसा संबंध है, उसको देखा जाए। In the context, Morris Ginsburg observed that ethical problems should be dealt with neutrality. अब इस संदर्भ में देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, आइए मैं इनको आपको दिखाता हूँ, ये कौन है, मॉरिस गिनबर्ग।
इमेजेस में जाइए, देखिए ये है मॉरिस गिनबर्ग, ठीक है। तो ये बैक टू द वीडियो। तो ये इस बात को ध्यान दिए कि अगर एथिकल प्रॉब्लम है तो इसको न्यूट्रलिटी मतलब दोनों पक्ष को देख के आपको बताना होगा। अब ये एथिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है, आइए इसका मतलब आपको बताते हैं। देखिए एथिकल इश्यूज, ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है एक्चुअली। इसका मतलब होता है ethical dilemmas, also known as moral dilemmas, are situations in which there is a choice to be made between two options, neither of which resolves the situation in an ethically acceptable fashion. ठीक है, तो जब कोई ऐसा परिस्थिति आएगा कि आप किसी एक के पक्ष में ना बोल पाए, ठीक है, जिसको हम लोग नैतिकता कहते हैं, तो इस परिस्थिति में आपको न्यूट्रल होकर दोनों पक्ष को देखकर फैसला लेना पड़ेगा। और objectivity and rationality based on a thorough knowledge of a situation alone can ensure scientific status to the discipline of sociology. अब देखिए, जब आप सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके नियम की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, तो आपको ये ध्यान देना होगा, इंश्योर करना होगा कि इसका वैज्ञानिक रूप हो, ठीक है, ये साइंटिफिक स्टेटस हो। जब आप इसका थॉरो नॉलेज अच्छा से आप इसको पढ़ेंगे, अच्छा से ज्ञान लेंगे, तो इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिविटी एंड रैशनैलिटी इसमें रहेगा, ठीक है। इन ऑल दिस रिस्पेक्ट सोशियोलॉजी इज फार फ्रॉम हैविंग रीच्ड परफेक्शन बट इज बीइंग स्टीडली में। अब देखिए इस सब चीज़ को समझने के बाद हम लोग ये बोल पाएंगे कि अभी भी जब हम लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो ये पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आस्ते आस्ते इसको परफेक्ट बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि समाज निरंतर बदलता जा रहा है, ठीक है। आप खुद देखते होंगे आपके आसपास में काफ़ी बदलाव हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव्स।